मैं हूं तनुपति। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख घर हुए हैं उनको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 17 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन, मेधा सूची के आधार पर होगा चयन। बिहार के भागलपुर में गंगा स्नान करने गए 3 युवक की मौत, नाना के श्रद्धा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बिहार में 200 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं। बाढ़ का कहर उफान पर, बागमती, मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में हड़कंप, घर छोड़कर बांधों पर भाग रहे ग्रामीण। थर्माकोल के थाली, कटोरी, पॉलीथीन बैग पर आज से रोक, पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आगामी 17 जुलाई तक चलेगी। सत्र 2022-24 में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए ऑनलाइन 27 जून से 17 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा के बाद बैंक के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। उक्त मेधा सूची के आधार पर ही संस्थान का आवंटन अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए की जाएगी। इसके लिए अलग अलग सूचना प्रकाशित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए शैक्षिक योग्यता उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 अंक से होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला व वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। भागलपुर में शुक्रवार को गंगा स्नान के दौरान 4 युवक नदी में डूब गए, जहां 3 की मौत हो गई, वहीं 1 युवक को किसी तरह बचा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चारों युवक नाना के श्रद्धा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ऐसे में क्रम पूरा होने के बाद वे सभी गंगा में स्नान करने उतरे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगा घाट की है। तेल कंपनियों ने महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। 1 जुलाई शुक्रवार को बिहार में कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 200 रुपए सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2272 रुपए मिलेगा। पिछले महीने इस सिलेंडर के दाम 2475 रुपए थे। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। जिले के 3 प्रखंड औराई, कटरा और मीनापुर में तबाही का आलम है। इलाके से बहने वाली बागमती नदी उफान पर है। नेपाल की तराई में हो रही लगातार बारिश से इस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दर्जनों गांवों में घरों में पानी घुस जाने से लोग बांध की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी चढ़ जाने या बह जाने से गांव का कनेक्शन मुख्यालय से भंग हो गया है। बिहार में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनने वाली सामग्री, पॉलीथीन के बैग और थर्माकोल के प्लेट, कटोरी की बिक्री नहीं होगी। 1 जुलाई से पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आज से आप बाजार में सामान लेने जाएं तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकले, क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथीन की
कैरी बैग नहीं मिलेगी। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।